सौसर क्षेत्र के यात्रियों को बस संचालकों की मनमानी का लगातार सामना करना पड़ रहा है। नागपुर से सौसर आने वाली बसों में यात्रियों को सीट नहीं दी जाती, उनसे 2 गुना किराया वसूला जाता है और कई बार तो खड़े होकर सफर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी तरह की एक घटना आज फिर सामने आई, जब नागपुर से सौसर आने वाले शुभम नामक युवक को बस में सीट देने से इनकार कर दिया गया और उससे 2 गुना किराया मांगा गया। युवा मोर्चा के विवेक गायकवाड़ को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए संबंधित बस को सौसर पुलिस थाना ले जाकर ड्राइवर और कंडक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया। जहां थाना प्रभारी रूप उइके ने बस संचालकों की अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की और जनता को आश्वासन दिया कि भविष्य में सभी बसों की जांच होगी। साथ ही उन्होंने बस संचालकों को सख्त चेतावनी दी कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब सौसर क्षेत्र के यात्रियों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी कई बार बस संचालकों के खिलाफ शिकायतें आई हैं, जिन पर प्रशासन ने बैठकों के जरिए समझाइश देने की कोशिश की थी। आरटीओ अधिकारी साहू, जिला अध्यक्ष संदीप भाव मोहोड़, एसडीओपी और नगर प्रशासन ने मिलकर ये निर्णय लिया था कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यात्रियों को सीट दी जाएगी, लेकिन बस संचालक अब भी इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं और यात्रियों को परेशान कर रहे हैं। युवा मोर्चा विवेक गायकवाड़ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि बस संचालकों की मनमानी नहीं रुकी और प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करता तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। सौसर की जनता अब और अधिक अन्याय सहन नहीं करेगी। प्रशासन को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि बसों में यात्रियों से अतिरिक्त किराया ना लिया जाए, सभी यात्रियों को सीट मिले और खड़े होकर यात्रा करने के लिए मजबूर न किया जाए। बस ड्राइवर और कंडक्टर उचित वर्दी में रहे और नियमों का पालन करें। पहले आओ पहले पाओ के नियम को सख्ती से लागू किया जाए। अगर जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जनता को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कितनी गंभीरता से निभाता है। सौसर पांढुर्ना से हमारे संवाददाता ओम सिंह ठाकुर की यह रिपोर्ट। जो उनके साथ बदतमीजी की जाती है, आज भी एक मामला सामने आया, तो क्या मामला है सर? ये अभी कुछ समय दोपहर करीब 1 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि नागपुर से छिंदवाड़ा की ओर जाने वाली जय बजरंग बस, जिससे नागपुर से किसी यात्री को सफ़र करना था, तो उसको सीट नहीं दी और ले जाने से मना किया और अधिक पैसे मांग रहे हैं सीट के। ये संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिस बस को हमने बजाज जोड़ पे रोक करके सुरक्षित थाना लेकर आए, जिसकी सवारियों की गिनती की गई, जिसमें आवश्यकता से अधिक 85 सवारी पाई गई और परमिट चेक किया गया, जिसमें परमिट में 52+2 का परमिट है उनके पास में, जो आवश्यकता से अधिक सवारी भरने के उसमें वैधानिक कार्यवाही MB एक्ट के तहत कार्यवाही कर रहे हैं। और चूंकि मेरे समय में ये पहली बार संज्ञान में आया है कि ये अधिक पैसे लेते हैं एवं सीट नहीं देते, सौसर की सवारियों को बैठाते नहीं हैं, तो मैं इसमें आगे से चेकिंग करके और इसको संज्ञान में रखें। सर, इसके पूर्व भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई है, जिससे कहीं ना कहीं जो है लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने की जो है यहाँ संभावना है सर, तो उसको लेकर क्या प्रयास करेंगे कि यह स्थिति बनी रहे? अगर ये इस टाइप की जैसी भी जो भी सूचनाएं और घटनाएं होंगी और हमारे संज्ञान में आएगी, तो हम उसमें वैधानिक कार्यवाही करके इनका जो परमिट RTO से इनको उपलब्ध होता है, स्वीकृत होता है, उसे हम निरस्त कराने की कार्यवाही करेंगे। ठीक है। कितना किराया लिया? कितना? 170 रुपये। कहाँ गए? उमरा नाला के। 170 खड़े से आए बैठ के? खड़े से ही। खड़े से ही। हाँ, उसके लिए हमने बोले। अच्छा।